नमस्कार। बिहार नीट पीजी, जैसा कि आप जानते हैं थर्ड राउंड का रजिस्ट्रेशन डेट आज ही है, आपका लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन का। ठीक है। और कल से आपको एडिटिंग का भी ऑप्शन मिलेगा जिससे आप एडिटिंग कर पाएंगे। अब ये इम्पोर्टेंट नोटिस आया हुआ है जो कि आप देखेंगे 1 अक्टूबर 2010, यानी कि आज ही ये नोटिस पब्लिश हुआ है। तो सबसे पहले कोई भी जानकारी आती है, चाहे वो काउंसलिंग से यूजी से रिलेटिव हो या पीजी से रिलेटिव हो, सबसे पहले मैं प्रोवाइड कराता हूँ और विद पूरा जब जो भी उसमें रूल्स रेगुलेशंस हैं टोटल मैं बताता हूँ। तो ये नोटिस जो है फाइनली मैं आपको बता दूं, इसमें जो सीट अलॉट हुआ है, ठीक, ऑल इंडिया कोटा से जो स्टूडेंट है उस पर चर्चा होगी। साथ ही जो रिजाइन करना चाहते हैं उनके लिए है। ठीक है, ये पर्पज उन्हीं के लिए है। ठीक है, रिजाइन के लिए, और जो सीट अलॉट हुआ है उस पर रिजाइन करना चाहते हैं तो उनके लिए। तो मैं फाइनली पढ़ के बता देता हूँ आपको, और एकदम डिटेल में बताऊंगा, एकदम क्लियर आपकी समझ में आने वाला है। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और जैसा कि आप जानते हैं कल से आपका एडिटिंग है, उसके बाद चॉइस फिलिंग का डेटा भी नहीं आया है, जैसे आएगा मैं वीडियो बनाऊंगा उसका। तो अब स्टार्ट करता हूं। जैसे कि कोर्स की बात करूं तो यहाँ पे एमडी, एमएस, पीजीडी, डीएनबी जो कि डिग्री एंड डिप्लोमा है। ठीक है, क्लियर हुआ। और गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज की यहाँ पे बात हो रही है। और आज देखेंगे, आज ये पब्लिश हुआ है 1/10 को ये नोटिस पब्लिश हुआ है। और रिलेटिव राउंड 3 ऑनलाइन काउंसलिंग, ये किसके थर्ड राउंड की काउंसलिंग के रिलेटिव ये नोटिस है। अब स्टार्ट करता हूँ, देखिए अच्छे से समझेंगे। विज्ञापन संख्या पीजी में सीधा आते हैं 24 सितंबर और 26 सितंबर को, दो नोटिस आपके आए थे 24 और 26 को, उसी की बात करें। उसके क्रम में क्या मतलब हुआ कि उसी से बात हो रही। ठीक है, से संबंधित सभी अभ्यर्थी संस्थानों सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पीजी में 2023 के वैसे अभ्यर्थी जो राउंड टू काउंसलिंग के आधार पर आवंटित संस्थान में नामांकित हैं अथवा राउंड 3 की काउंसलिंग के लिए अपग्रेडेशन यस का विकल्प दिए हैं तथा रिपोर्टिंग सेंटर पर उपस्थित होकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा चुके हैं एवं ऑल इंडिया कोटा द्वारा प्रकाशित राउंड 3 का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट में सीट अलॉटमेंट हुआ है और उक्त सीट पर नामांकन हेतु वे अपने पीजी मैक एडमिटेड अलॉटेड सीट को छोड़ना या रिजाइन करना चाहते हैं, वैसे अभ्यर्थी दिनांक 2/10 से 4/10 के बीच में अवधि में फॉरफिट ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट अमाउंट के साथ रिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। अब मैं बताता हूँ इसको। इसमें सीधा क्लियर किया गया कि सभी स्टूडेंट की अभ्यर्थियों की बात हो रही है। ठीक है, और संस्थान की बात हो रही है यहाँ पे, यानी कि इंस्टीट्यूट की बात हो रही है। उनको क्या ये सूचित किया जाता है कि जो बच्चों एडमिशन ले चुके हैं, यहाँ पे क्लियर समझना, जो बच्चे एडमिशन ले चुके हैं फर्स्ट राउंड में, सेकेंड राउंड में एडमिशन ले चुके हैं और उनको थर्ड राउंड में सीट अलॉट भी हुआ है, क्लियर हुआ होगा, अथवा राउंड 3। देखिए, एक तो यहाँ पे बात हो रही कि आवंटित संस्थान में नामांकित है। नामांकित का मतलब हुआ कि आप एडमिशन ले चुके हैं, नामांकित यानी कि एडमिशन हो चुका आपका, और अथवा राउंड 3 के काउंसलिंग के लिए अपग्रेडेशन यस किया है। अब जो आपको राउंड 3 के लिए आपने यस किया है, क्या किया है, यस किया है। यहाँ पे अभी आवंटित नहीं हुआ, राउंड 3 का सीट आपको नहीं मिला। सॉरी, मैं थोड़ा गलत बोल गया यहाँ पे, मैं फिर से बोल दूँ। यहाँ पे फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड में जो एडमिशन ले चुके हैं और जिनको सेकेंड राउंड में जिन्होंने थर्ड राउंड में जिन्होंने अपग्रेडेशन में यस कर रखा है, उनकी बात हो रही है। ठीक है, तथा रिपोर्टिंग सेंटर में उपस्थित होकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा चुके हैं, और रिपोर्टिंग सेंटर में आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा चुके हैं एवं ऑल इंडिया कोटा द्वारा प्रकाशित राउंड 3 के सीट अलॉटमेंट रिजल्ट में सीट अलॉट हुआ है। अब यहाँ पे बात हो रही थी कि आपने फर्स्ट राउंड या सेकंड राउंड में आपने एडमिशन ले लिया है और आपको राउंड 3 के लिए आपने अपग्रेडेशन किया है। सॉरी, यहाँ पे बोलूँ के लिए, राउंड 3 के लिए, क्योंकि अभी राउंड 3 का कोई सीट अलॉट हुआ नहीं है, अभी आपका थर्ड राउंड का रजिस्ट्रेशन ही चल रहा है। ठीक है, क्लियर होगा, अभी रजिस्ट्रेशन ही चल रहा है। तो राउंड 3 में आपको जो के लिए आपने जो अपग्रेड किया है, अपग्रेड में यस कर रखा है, तो उनको ये बोला जा रहा है कि अगर उनको ऑल इंडिया कोटा से सीट मिल जाता है, ठीक, राउंड 3 सीट अलॉटमेंट रिजल्ट में सीट अलॉट हुआ है, यानी कि आपको ऑल इंडिया कोटा से अगर सीट मिला है, क्लियर समझिए, ऑल इंडिया कोटा से आपको अगर सीट मिला है तो आप लोग बिहार की इस काउंसलिंग से सीट रिजाइन करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे आप, सीट छोड़ना चाहते हैं। एडमिटेड है या अलॉटेड है, क्लियर लिखा हुआ है आपको, या तो एडमिटेड मतलब हुआ एडमिशन ले चुके हैं, अलॉटेड मतलब आपको सीट अलॉट हुआ है। तो अगर आप रिजाइन करना चाहते हैं या छोड़ना चाहते हैं उस सीट को, तो वैसे अभ्यर्थी दिनांक 2/10 से 4 तक वो क्या करेंगे, सीट को रिजाइन कर सकते हैं। लेकिन आपको सिक्योरिटी जो है फॉरफिट हो जाएगा, यानी कि सिक्योरिटी आपका जब्त हो जाएगा, वो आपको नहीं मिलने वाला है। ये पूरे नोटिस में मेंशन है, चाहे कोई भी कंडीशन हो आपकी, लेकिन आपको सिक्योरिटी नहीं मिलेगा। क्लियर होगा। एक बार मैं फिर से बोल देता हूँ, जिन अभ्यर्थियों को यहाँ पे लिखा है, जिन कैंडिडेट मतलब जिन अभ्यर्थियों को फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड में एडमिशन ले चुके हैं और थर्ड राउंड के लिए अपग्रेड किए हैं, थर्ड राउंड के लिए अपग्रेड किए हैं, और
उनको अगर ऑल इंडिया कोटा में इससे बेहतर सीट अलॉट हुआ है, इससे बेहतर सीट मिल गया है, अगर वो ऑल इंडिया कोटा में जाना चाहते हैं तो वो ऑल इंडिया कोटा में जा सकते हैं, लेकिन वो यहाँ पे रिजाइन करेंगे और रिजाइन में उनका सिक्योरिटी जो है वो फॉरफिट हो जाएगा। अब इससे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे लिखी हुई है, वो आपको ध्यान से समझनी है। परंतु वे पीजी मैक के स्ट्रे वैकेंसी राउंड की काउंसलिंग के लिए पात्रता प्राप्त नहीं होगा, नहीं होंगे, यानी कि आपको फिर स्ट्रे वैकेंसी में चांस नहीं मिलेगा। अगर आपने रिजाइन कर दिया, आपका सिक्योरिटी फॉरफिट हो गया, फिर आप चाहें कि अब हम स्ट्रे वैकेंसी में चले जाएं, तो आप स्ट्रे वैकेंसी में नहीं जा सकते। यहाँ पे क्लियर मेंशन है, आप भी इसे पढ़ सकते हैं, क्लियर मेंशन है इसमें, ठीक है। आप स्ट्रे वैकेंसी में नहीं जा सकते हैं, ठीक है। लिए पात्रता प्राप्त नहीं होंगे स्टे वैकेंसी में। अब बात करता हूँ रिजाइन करने हेतु अभ्यर्थियों को अपने आवंटित संस्थान में उपस्थित होना अनिवार्य होगा। देखिए, जो आपको सीट आवंटित हुआ है, यानी कि जिस कॉलेज जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है, तो आपको रिजाइन करना, उस कॉलेज में आपको 100% जाना है, यहाँ पे क्लियर मेंशन है, ठीक है। उसमें आपको जाना पड़ेगा अगर रिजाइन करेंगे तब। और संबंधित अभ्यर्थी आवंटित संस्थान में रिजाइन करने के उपरांत, जब आप रिजाइन कर देंगे, जो आपको कॉलेज अलॉट हुआ उसमें आप जाके रिजाइन करेंगे, या आप एडमिट थे जिस कॉलेज में, वहाँ जाके रिजाइन करेंगे, ऑनलाइन काउंसलिंग के पोर्टल के माध्यम से जनरेट स्लिप तथा मूल अभिलेख यदि जमा है तो प्राप्त कर सुनिश्चित कर लेंगे। ऑनलाइन माध्यम से एक रिजिग्नेशन स्लिप आपको जनरेट होगी, वो स्लिप लेके अगर आपके डॉक्यूमेंट कहीं सबमिट है, यानी कि जमा है, जो एडमिट है उनको तो जमा होंगे ही होंगे, तो वहाँ जाके आप अपना डॉक्यूमेंट ले सकते हैं और वो स्लिप आपको वहाँ पे दिखा सकते हैं, सुनिश्चित कर देंगे। आपको सुनिश्चित करना, आपको करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करेंगे कि रिजिग्नेशन लेटर ऑनलाइन या बोर्ड के द्वारा उनके आवंटित संस्थान के पार्षद द्वारा उपलब्ध कराएंगे या पोर्टल जनरेट से प्राप्त करेंगे। अब डिपेंड आप पे करता है, आपको बोर्ड द्वारा कराएंगे रिजिग्नेशन लेटर, या फिर आप अपने संस्थान द्वारा कराएंगे, ठीक है। क्लियर होगा। अब आगे बढ़ता हूँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से समझना है। वैसे अभ्यर्थी जो राउंड 2 काउंसलिंग द्वारा आवंटित संस्थान में उपस्थित होकर निर्धारित अवधि में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा चुके हैं एवं साथ राउंड 3 काउंसलिंग में हेतु अपग्रेडेशन यस का विकल्प दिए हैं, परंतु अगर वे निर्धारित दिनांक 2/10 या 4/10 अवधि में संस्थान में उपस्थित होकर रिजाइन नहीं करते तो वैसे वैसी स्थिति में पीजी में राउंड 3 काउंसलिंग हेतु इच्छुक मान लिए जाएंगे। इसमें क्लियर मेंशन, बात वही है ऊपर वाला, आपको अगर सीट मिला, ठीक है, आपको सीट मिली, सॉरी आपको सेकेंड राउंड में आपको सीट आवंटित हुआ है और आपने राउंड 3 के लिए अपग्रेड किया है, ठीक है, आपको एक विकल्प दिया है और आप परंतु अब आपको सीट मिल गया, लेकिन आप क्या करें, आपने रिजाइन नहीं किया, ये निर्धारित टाइम दिया गया है 2 से लेकर 4 के बीच में आपको रिजाइन करना है। अगर आपको ये यहाँ पे एडमिशन नहीं लेना है तो आपको रिजाइन करना है। अगर आप रिजाइन नहीं करते हैं पीजी मैक्स से, उनके लिए जो यहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं है और आप रिजाइन करने नहीं जाते हैं, ठीक है, अगर आप इंटरेस्टेड नहीं है तो आपको रिजाइन करना ही है, करना है, तब आप ऑल इंडिया कोटा में जाइए। अगर आप ऑल इंडिया कोटा में जाना चाह रहे हैं तो आप रिजाइन यहाँ पे नहीं किए हैं तो आप यहाँ के लिए मान ली जाएंगे, ये बोला गया। अगर आप रिजाइन नहीं किए हैं, ठीक है, तो आपको क्या होगा, आपको यहाँ से इच्छुक मान लिया जाएगा, आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे थर्ड राउंड के लिए। यहाँ पे पीजी के बिहार पीजी मैक के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे अगर आप रिजाइन नहीं करेंगे। आप ऑल इंडिया कोटा में जाना चाह रहे हैं, सिंपल फंडा है कि आप ऑल इंडिया कोटा में जाना चाह रहे हैं और आप यहाँ रिजाइन नहीं कर रहे हैं तो आप ऑल इंडिया कोटा में नहीं जा सकते, यहाँ पे आपको सीट अलॉट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इच्छुक मान लिए जाएंगे, ये टाइमिंग दिया गया है 2 से लेकर 4 के बीच में। क्लियर हुआ होगा, क्लियर कंसेप्ट हुआ होगा, बहुत ही बारीक से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, ठीक है। तो अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, ठीक है, तो मुझे फिर उतना मोटिवेशन नहीं मिलता है, तो आप लोग लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, तो मैं वीडियो बराबर बनाता रहूँगा। अब यहाँ पे इच्छुक मान लिया जाएगा, राउंड 3 काउंसलिंग द्वारा आवंटित सीट अपग्रेड या रिटेन पर नामांकन लेना अनिवार्य होगा। अब देखिए, जो आपका अपग्रेड सीट है, रिटेन है, जो आपको मिल जाता है सीट, ठीक है, आपको मान लो जो सीट आपको अलॉट हुआ तो वही सीट आपको मिल जाता है, तब आपको एडमिशन लेना ही लेना है, ठीक है। अगर आप नहीं लेंगे तो क्या होगा, अन्यथा उनकी सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉरफिट कर लिया जाएगा, आपको सिक्योरिटी जो जब्त हो जाएगा और एक्स्ट्रा राउंड के लिए काउंसलिंग के प्राप्त नहीं होंगे, जो कि यूजी वालों के लिए भी है, ठीक है। अगर आप ये थर्ड राउंड में आपको सीट मिला और आपने सीट नहीं लिया तो आप स्टे वैकेंसी के लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है, क्लियर लिखा हुआ, और सिक्योरिटी भी आपका चला जाएगा। क्लियर है, ठीक है, इसमें साफ साफ लिखा है। अब यहाँ पे देखिए लिखा है रिजाइन करने के संबंधित कार्यक्रम जो कि ऊपर दिया गया है वही सेम लिख दिया है, विद फॉरफिट ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट, यानी कि आपका सिक्योरिटी जो है फॉरफिट होगा, इनमें कहीं भी ऐसा मेंशन नहीं कि सिक्योरिटी फॉरफिट नहीं होगा, सिक्योरिटी आपका जब्त हो जाएगा, यहाँ पे टाइम दिया गया है। तो ये कंप्लीट डिटेल मैंने आपको बता दी है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।